जिस तरह से रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने जब इस बात को जानने का यत्न किया, जब रदरफोर्ड के भीतर इस बात की इच्छा उठी कि वे जानना चाहते हैं कि जो अणु हैं, जो परमाणु हैं, उनके भीतर किस तरह की वास्तविकता उपस्थित है, कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो एटम है, उसके भीतर किस तरह के सत्य उपस्थित हैं जिन्हें अभी तक मानवता नहीं जानती। जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड के भीतर इस तरह की जिज्ञासा उठी तो रदरफोर्ड ने इस तरह से नहीं सोचा कि वे अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी सोचों को उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर थोपने का कोई यत्न करें। रदरफोर्ड का यदि यह प्रयास होता तो किस तरह से मानवता जान पाती कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में किस तरह की वास्तविकताएं उपस्थित होती हैं। यदि रदरफोर्ड भी एक मान्यता के रूप में, एक धारणा के रूप में, एक मिथ्यास के रूप में, दर्शन के रूप में, फिलॉसफी के रूप में उस सत्य को समझते तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली। जिस गोल्ड फॉइल में जो गोल्ड होता है मित्रों मटेरियल, वो एक बड़ा ही मलाइबल मटेरियल होता है। मलाइबल का अर्थ है कि जिसकी ही बड़ी ही पतली शीट्स बनाई जा सके। तो जो गोल्ड की इतनी पतली शीट उन्होंने बनाई जिसमें मात्र 3-4 एटम्स की लेयर बची थी, मात्र 3-4 ही परमाणुओं की लेयर बची थी, उस गोल्ड फॉइल में उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल्स को उनकी ओर फेंक कर देखा। जिन अल्फा पार्टिकल्स के पैसेज से, रिफ्लेक्शन से, डिफ्लेक्शन से उन्हें इस बारे में ज्ञात हुआ कि वास्तव में उन परमाणुओं के भीतर किस तरह की वास्तविकता उपस्थित है। अल्फा पार्टिकल एक तरह की किरणों के रूप में है, रेडियो एक्टिव किरणों के रूप में है, जो गोल्ड फॉइल के भीतर गई थी। तो रदरफोर्ड की भी तो यही चेष्टा थी कि वे उस सत्य को सत्य के रूप में देखने का यत्न करें, उस गोल्ड फॉइल के भीतर, उस एटम के भीतर जाने का यत्न करें, उस वास्तविकता को उजागर करने के लिए। यही तो विज्ञान की विशेषता है कि सत्य को सत्य के रूप में स्वीकारना।